पूरे भारत में कई प्राचीन मंदिरों के दरवाजे को आम जनता के लिए हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है। भारी पत्थरों से बने ये दरवाजे लोहे की जंजीर से जकड़े हुए हैं, जिन्हें पीढ़ियों से किसी ने नहीं छुआ। इन्हें बंद रखने का फैसला देश की सर्वोच्च अदालतों के खास आदेशों के तहत लिया गया है। कानून इन जगहों को आम ऐतिहासिक इमारतों से बिल्कुल अलग मानता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI इन खास तहखानों को चारों ओर से सख्त कानूनी पहरा रखता है। नोटिस बोर्ड के मुताबिक बिना इजाज़त अंदर जाने पर तुरंत जेल और भारी जुर्माना का प्रावधान है। इस आधुनिक सुरक्षा के कड़े इंतजाम यह इशारा करते हैं कि इन तहखानों के अंदर जो भी कुछ है वह कोई आम दर्शनीय चीज़ नहीं है, बल्कि एक सीधा और बड़ा खतरा है। सरकार इतनी सतर्क क्यों है, यह समझने के लिए हमें इन मंदिरों के बनावट और इंजीनियरिंग को देखना होगा। कोणार्क के सूर्य मंदिर में पत्थरों की तराशी इतनी सटीक है जो उस दौरान के सामान्य औजारों की क्षमता से कहीं आगे नजर आती है। ये पत्थर आपस में इतनी बारीकी से जुड़े हैं कि इनके बीच सीमेंट या गारे की कोई जगह नहीं है। यहाँ तक कि जोड़ों के बीच एक पतली सुई भी नहीं जा सकती। कैलाश मंदिर इस रहस्य को और आगे ले जाता है। इस एक ही विशाल पहाड़ के ऊपर से नीचे की ओर काट कर तैयार किया गया था। चूंकि पूरा ढांचा पत्थर का एक ही हिस्सा है, इसीलिए तराशते वक्त हुई एक छोटी सी गलती भी पूरे प्रोजेक्ट को बर्बाद कर सकती थी। इस नक्काशी की वजह से इस इमारतों में अंदरूनी तौर पर कोई कमजोर सिरा नहीं है। ये मंदिर किसी इमारत की तरह नहीं, बल्कि एक अभेद भूमिगत तिजोरी की तरह काम करते हैं। इन पत्थरों के किलों के अंदर गलियारे जैसे जैसे संकरे होते हुए गर्भगृह की ओर बढ़ते हैं, सूरज की रोशनी पूरी तरह गायब हो जाती है। इन कमरों की बनावट एक साउंड ट्रैप की तरह काम करती है। इनकी खास कोड वाली दीवारें गूंजती हुई तरंगे को बीच में केंद्रित करती है, जिससे बेहद कम फ्रीक्वेंसी वाली इंफ्रासाउंड लहरें तेज हो जाती हैं। ठीक 19 हर्ट्ज पर मानव मस्तिष्क इन तरंगों के असर में आने लगता है, जिससे भारी घबराहट, चक्कर और एक अजीब सा अनजाना खौफ पैदा होता है। इन साउंड ट्रैप का इस्तेमाल सबसे गुप्त अनुष्ठानों के दौरान चेतना की स्थिति को बदलने के लिए किया जाता था। इन विधियों का ब्यौरा ताड़ के पत्तों पर लिखी हजारों प्राचीन पांडुलिपियों में दर्ज है, जिन्हें बेहद सुरक्षित अभिलेखकारों में रखा गया है। ये दस्तावेज तांत्रिक विद्या और रक्त बलि का वर्णन करते हैं, जिन्हें जानबूझकर इन्हीं खास कक्षाओं में किया जाता था ताकि अनुष्ठान का असर कई गुना बढ़ जाए। इन पांडुलिपियों के अनुसार ये प्रक्रिया अमानवीय ऊर्जा को जागृत करने के लिए थी, जहां गर्भगृह के तीव्र कंपन को एक माध्यम की तरह इस्तेमाल किया जाता था। असल में ये मंदिर का भीतरी हिस्सा एक खास मशीन की तरह तैयार किया गया था, जो अंदर आने वाले किसी भी इंसान की मानसिक स्थिति को पूरी तरह हिलाकर रख दे। सबसे गहरे रहस्य गर्भगृह में नहीं, बल्कि मंदिर के नींव के नीचे दफन भूमिगत तहखानों में मौजूद है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है पद्मनाभ स्वामी मंदिर। इसके बाहरी हिस्से के नीचे 6 तहखानों का एक नेटवर्क है, जिसमें सबसे रहस्यमय वॉल्ट है B यानी तहखाना B। मंदिर के निरीक्षण का जिम्मा संभालने वाले अधिकारियों ने बताया है कि जमीन के काफी नीचे होने के बावजूद चैम्बर B के सीलबंद पत्थर के दरवाजे के पीछे से बहते पानी और समुद्र की लहरें जैसी आवाज़ सुनाई देती है। इस दरवाजे पर नागबंधम की आकृति उकेरी गई है, जो ध्वनि तरंगों पर आधारित लॉकिंग सिस्टम की एक प्राचीन चेतावनी है। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार इस दरवाजे को जबरन खोलने की कोशिश ऐसी घटनाओं को अंजाम दे सकती है जिन्हें वापस संभालना मुमकिन नहीं होगा। ये मंदिर पत्थरों की बेजोड़ मजबूती और ध्वनि विज्ञान का अद्भुत मिश्रण है। सरकार का चैम्बर B को खोलने की पूरी तरह इनकार करना दिखाता है कि वे नागबंधम की इन चेतावनियों को बेहद गंभीरता से ले रहे हैं। आज का आधुनिक प्रशासन भी हजारों साल पुरानी उस सभ्यता की सुरक्षा चेतावनियों का सम्मान कर रहा है, एक ऐसी इंजीनियरिंग पहेली के सामने जिसे आज का विज्ञान भी पूरी तरह नहीं समझ सका। यही माना गया है कि कुछ दरवाजों को हमेशा बंद ही रहने देना बेहतर है।